नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके सवालों के जवाब पर होने वाली है। मेन सवाल जो है ना, सरसों के पीले पत्तों के ऊपर है, सफेद फंगस व्हाइट रस्ट आ जाती है जो उसके ऊपर है, सरसों में खाद पानी के ऊपर है, गेहूं में खाद पानी के ऊपर है, मंडूसी कंट्रोल के ऊपर है, एक्सियल सेनकोर इसके ऊपर है। और एक और प्रोडक्ट है बढ़वार कम करके जो पैदावार बढ़ाता है, लिहोसिन होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, उसके ऊपर है, पैक्लोब्यूट्राजोल पर है। आलू में पत्ते सिकुड़ने पर है, मरोड़िया के ऊपर है, जीवाणुओं के ऊपर है, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के ऊपर है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मेरा पेट फार्मूला है ना जो उसके ऊपर है। लास्ट में सॉइल टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर भी है। टोटल 14 सवाल लिए हैं। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। सवाल एक का और जवाब सबको मिलेगा। मेरे जवाब पर आप अपने सुझाव भी दे सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहला क्वेश्चन जो है धर्मवीर सिंह जी का है। वो कहते हैं जी मेरी सरसों में पीला रोग आ गया है जिसके कारण पत्ते जो ना सिकुड़ रहे हैं, कड़क हो रहे हैं, जिसको वो कहते हैं जी हम मिर्च वाला कड़वी भी कह सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कार्बेंडाजिम का स्प्रे किया है और एक क्लोरपाइरिफॉस आता है 55%, 50% क्लोरो होती है, 5% साइपरमेथ्रिन होती है, उसका स्प्रे कर दिया है। तो अब बताएं आगे क्या करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रोग जो है ना, रस चूसने वाले कीटों के कारण आता है। जो तेला लग जाता है ना, उसके कारण आता है। आप जो है इसके लिए इमिडाक्लोपिड आता है 17.8%, 100 ml कर सकते हो। दूसरा आता है थायोमिथोक्सेम, 100 ग्राम प्रति एकड़ ये कर सकते हो। या इमिडा करो या थायोमिथोक्सेम करो। ये तेले के लिए बता दिया मैंने, वो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए जो आपने नहीं किया अभी तक। और जो दवाई आपने कार्बेंडाजिम की है वो सिस्टेमिक है। इसके साथ आपको एक कॉन्टैक्ट दवाई भी करनी थी, मैंकोजेब कर लो, ठीक है। इसमें जो है ना वो स्प्रिंट भी आता है, 25% कार्बोनेजिम और 25% मैंगोजेब आता है, वो कर सकते हो। या आप यूपीएल का साफ आता है 12% और 63% आता है, तो वो कर सकते हो। ये व्हाइट रस्ट के लिए भी काम करेगा। ऐसे ही सरसों के ऊपर दूसरा क्वेश्चन था सतीश भारतीय चौहान जी का, सरसों के पत्तों पर व्हाइट फंगस आ गई, क्या करें। तो वही बात है जी, कार्बेंडाजिम प्लस मैंगोजेब आप स्प्रे कर दो, ठीक है। जो मैंने बताया स्प्रिंट कर दो या साफ कर दो, दोनों वाले कर दो तो ये बढ़िया रहेगा। और इसके साथ में आपने थायोमिथोक्सम या इमिडाक्लोपिड 100 ग्राम भी मिलाना है। तीसरा क्वेश्चन मुनीश रेडू जी का है, खेत में पानी ज्यादा हो गया है, क्या करना चाहिए सर जी। कई बार पानी ज्यादा लग जाता है। तो आपको जो है ना, जमीन जो है ना वो सेट हो गई है, उसके अंदर हवा खत्म हो गई है, तो आपकी जड़ों की डेवलपमेंट कम हो गई है। तो ज्यादा न्यूट्रिएंट जड़ों के दौरान लेकर आपको अब ऊपर से देने पड़ेंगे, स्प्रे के रूप में देने पड़ेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले आपने 1 किलो यूरिया ले लो, 2 किलो डीएपी ले लो, 1 किलो पोटाश ले लो। मैं आपको आसान सस्ता तरीका बता रहा हूँ। डीएपी को एक दिन पहले घोलना पड़ेगा, 3-4 बार हिला लो, फिर छान लो। 1 किलो यूरिया, 2 किलो डीएपी, 1 किलो पोटाश, म्यूरेट पोटाश आता है, इन तीनों को मिलाकर एक स्प्रे कर दो, ठीक है जी। और आगे जो न्यूट्रिएंट्स आपने जो करने हैं वो चौथा क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद में आपको बताता हूं। इसी से रिलेटेड है चौथा क्वेश्चन, रामकृष्णा बहगल जी का है। सर मेरा तीसरा पानी चलने वाला है, आप नोट करो। गेहूं अभी पतली है, ये भी नोट करो। फसल अभी 40 दिन की है, ये भी नोट करो। कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या स्प्रे करूं, प्लीज समाधान करें। जवाब ये है 40 दिन पर दूसरा पानी होना चाहिए। आप तीसरे पानी पे आ गए हो, आपने पानी ज्यादा लगा दिया है, ठीक है जी। अब आप सल्फर दो, जरूर दो, क्योंकि वो जमीन सेट हो गई है। 3-4 किलो सल्फर प्रति एकड़ आपने प्रयोग करना है। छट्टा देना है, पानी से पहले देना है। तीसरा पानी थोड़ा लेट लगा दो, ठीक है जी। फिर मैंने इनको कहा जी एक वीडियो भेजता हूँ गेहूं पर कल्ले कैसे बनाए, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने जो है ना न्यूट्रिएंट्स बताए हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स और 1 किलो यूरिया, जो मेरा पेट फार्मूला है, स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ। आप वो स्प्रे करो तो इससे बढ़वार जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना फोटोसिंथेसिस को बढ़ाते हैं। फुटाव, बढ़वार, हरियाली बढ़ा देंगे। तो आपने ये स्प्रे करना है, आप नोट कर लो, स्क्रीन पर है। पांचवा क्वेश्चन शिवम पाठक जी का है, सर जी होम मेड वाटर सोल्यूबल एनपीके और बाजार में एनपीके में मेन डिफरेंस क्या होता है। क्या घर पर 19-19-19, 52-34, 17-44 एटसेट्रा बना सकते हैं क्या। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले क्लियर हो गया है। 1 किलो यूरिया लेनी है आपने, 2 किलो डीएपी लेनी है, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। उसको आप बना लो, ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा। तो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, डीएपी 18, 46, 18, 64%, 64% एन हो जाएगा, पी 46% हो जाएगा, 60% के हो जाएगा। तो आपका 64, 46, 60 बन जाएगा। इसको आप स्प्रे कर दो, ठीक। ये जो है मेरा ट्राइड और टेस्टेड फार्मूला है। ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशंस भी है। अब 4 क्वेश्चंस जो है ना लिहोसिन के ऊपर है, उनको मैं इकट्ठा ले रहा हूं। एक क्वेश्चन ये है कि भाई हम लहसन के ऊपर, लहसन और प्याज के ऊपर हम लिहोसिन कर सकते हैं, कब करें। 150 से 250 ml, मतलब 200 ml लिहोसिन को आप प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हो।
जब लहसुन की और प्याज की बढ़वार ग्रोथ पूरी हो जाए, क्योंकि इसने ग्रोथ को रोकना होता है और पैदावार नीचे बल्ब को मोटा करे। दूसरा क्वेश्चन लिहोसिन पे क्या है, क्या इसके अंदर एमओपी पोटाश को 2 किलो प्रति बीघा मिला सकते हैं क्या? मेरा जवाब यह है कि मिला सकते हैं, लेकिन प्रति बीघा नहीं, प्रति एकड़ मिला सकते हो। कहीं पर 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं, कहीं पर 8 होते हैं, तो प्रति एकड़ आप मिला सकते हो। घोल अलग अलग बनाओ। तीसरा क्वेश्चन पीजीआर, ये एक होता है पैक्लोब्यूटराजोल, जो टबोली आता है, कल्टार आता है, तो उसकी डोज कितनी होती है? 100 ग्राम की, 100 ml के करीब होती है प्रति एकड़। एक और है, ये क्वेश्चन पूछा था आकाश अग्रवाल जी ने, ठीक है, उससे पहले संतोष चौधरी जी ने पूछा था। एक क्वेश्चन क्रिकेट लवर के नाम से उन्होंने पूछा है, क्या गन्ने पर भी हम इसको कर सकते हैं क्या, लिहोसिन को स्प्रे? देखो, लिहोसिन जो है ना, ग्रोथ को कम करता है, जो गांठ से गांठ की दूरी होती है उसको कम कर देता है। हमने गन्ने को बड़ा करना होता है, तो गन्ने के ऊपर आप ना करो। 9वां क्वेश्चन है CS यादव जी का, सर मेरे आलू के खेत में जड़ गलन समस्या आती है और पोटैटो के पत्तों की जो लीफ जो है टेढ़ी मेढ़ी ऊपर की तरफ होने लगती है, ठीक है, ये बता रहे हैं। और ये पेड़ की पत्ती जो है टमाटर की पत्ती जैसे, मतलब मरोड़िया की बात कर रहे हैं, ये वायरस की बात करें, अटैक की बात करें। इसका बेस्ट उपचार बताएं, एडवांस में बताएं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऊपर ये जो पत्ते जो होते हैं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, थोड़े पीले हो जाते हैं, ये रस चूसने वाले कीड़ों के कारण होते हैं, जो वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैला देते हैं। ये वायरल प्रॉब्लम है। इससे बचने का तरीका है कि रस चूसने वाले कीड़ों की संख्या को ज़्यादा बढ़ने ना दो, उनको कंट्रोल में रखो। जो पौधे टेढ़े मेढ़े ज़्यादा हो गए हैं उनको आलू और पत्ते समेत, पौधे समेत, जड़ समेत बाहर निकाल दो, ठीक है जी। तो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए हमने क्या करना है, आप इमिडाक्लोपिड या थायोमिथोक्सम 100 ml या 100 ग्राम प्रति एकड़ आपने स्प्रे करना है। इसके साथ क्या मिलाना है, आपने एक दवाई आती है एसिटामिप्रिड, ये भी रस चूसने वाले कीड़ों के लिए 100 ग्राम ये मिला सकते हो। या फिर जो मतलब कि थायोमिथोक्सम और इमिडा के साथ एसिटामिप्रिड मिलाना है, या क्या मिलाना है, नीम ऑयल मिलाना है। 10,000 ppm का नीम ऑयल आता है, इसको 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाओ। 1500 ppm वाला लेते हो तो 500-600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपने इसको मिला देना है। रस चूसने वाले कीड़े नहीं बढ़ेंगे। अब जड़ गलन की बात कर रहा हूँ, तो आप इसके साथ जो है ना, जो भी मैंकोजेब आप स्प्रे करते हो फंजीसाइड, तो उसके साथ आपने सिस्टेमिक फंजीसाइड जरूर मिलाना है, कार्बेंडाजिम मिला दो। अच्छा, या फिर पानी दे रहे हो तो पानी से पहले यूरिया के साथ या सल्फर के साथ किसी चीज के साथ भी आपने कार्बेंडाजिम मिला दो 500 ग्राम प्रति एकड़, या थायोफेनेट मिथाइल आता है, फंजीसाइड आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, वो मिला सकते हो, पानी के साथ आप दे सकते हो। अगर वो भी नहीं कर रहे तो स्प्रे में आपने सिस्टेमिक फंजीसाइड को मिला के चलना है। साइमोक्सिल आता है, कर्जेट ग्रुप में आता है, जो 8% साइमोक्सिल होता है और 64% मैंकोजेब होता है, कर्जेट के नाम से आता है, वो दवाई भी आप स्प्रे कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन है शेखर प्रताप सिंह जी, वो कहते हैं जो हम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, कंसोर्शिया एनपीके करते हैं, ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैं बताता हूँ गुड़ में आप डाल के 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल के उनको मल्टीप्लाई करके फिर खेत में दो, पीएसबी भी कर सकते हैं। तो उसमें जो जैगरी मतलब गुड़ होता है उसके अंदर भी तो केमिकल होता है, तो उससे कोई नुकसान होता है क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि जैगरी में नेचुरली जो बाजार से लिया है, मैंने भी वही गुड़ लिया था, केमिकल थोड़ा बहुत तो मिलाते हैं, कोशिश करो कि भाई अच्छा मिल जाए, बिना केमिकल मिल जाए, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसी बारे में एक मनिंदर सिंह जी खालसा जी का है, क्या ये बैक्टीरिया एक्सपायर भी हो जाते हैं? सन 20 वाला जो है ना, वो अब यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, एक्सपायर हो जाते हैं। 45 जीवाणु, जिंदा जीवाणु होते हैं, नाजुक होते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर गर्मी के बाद ये ना मर जाते हैं। एक ये जो क्वेश्चन ले रहा हूं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और है। तो गजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि सर हमारे गेहूं की 40 दिन की है, उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, बोरोन, यूरिया, आपने जिंक सल्फेट नहीं बोला, वो भी आप कर सकते हो। इसके साथ सागरिका भी मिला सकते हैं क्या? सागरिका की डोज क्या होगी? हाँ जी, आपने घोल, और मेरा जो पेट फार्मूला है उसके साथ आप सागरिका भी मिला सकते हो। सागरिका घोल अलग बना लो, 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ आप सागरिका मिला सकते हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको वैसे करते नहीं है। सॉइल टेस्ट के बारे में एक निखिल चौधरी जी हैं, आपको सलाम, आपने सॉइल टेस्ट करवाया, उसके बारे में क्वेश्चन से कहते हैं जी मेरा उसका रिजल्ट जो है उसमें पीएच जो है 8.02 थी, कोई खास बात नहीं है, चलेगा काम। फास्फोरस 13.1 kg प्रति हेक्टेयर थी, अच्छी है फास्फोरस। फास्फोरस जो हम डीएपी डालते हैं वो 30-35% ही होती है, बाकी फिक्स हो जाती है। तो पीएसबी बैक्टीरिया होते हैं ना, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, वो अगर हम घोल के डाल दें, जो मैंने गुड़ वाला फार्मूला बताया आपको, मल्टीप्लाई करके, तो ये है ना, ये भी यूज होने लग जाती है, पैदावार बढ़ती है। ऑर्गेनिक कार्बन जो है ना, वो इनकी 0.48 है, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है ना। तो कहते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे है, तो मैंने बता दिया आपको। ऑर्गेनिक कार्बन के लिए आप
जिप्सम डाल सकते हो 8 पीएच हो तो आप 10-15 बैग 10 बैग भी जिप्सम के आप प्रति एकड़ डाल दो तो काफ़ी फायदा है। जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर होती है। ठीक है जी। आप सल्फर का प्रयोग करते रहो। नॉर्मली आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते रहो। जब भी आप करते हो सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम भी होता है, सल्फर भी होता है और 16% फास्फेट भी होता है। ठीक है जी। फास्फोरस ठीक है, पीएसबी बैक्टीरिया का आप प्रयोग करो। नॉर्मली आपने क्या करना है, जो कहते हैं ना कभी ग्रीन मैन्योरिंग कर दो, मूंग है ढैंचा उगा के उसको खेतों में मिला दो। आग ना लगाओ, सबके लिए है ये, आग ना लगाओ। जो फसल के अवशेष हैं कंबाइन से काटने के बाद उनको खेत में मिलाओ, तभी आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। मेरी तरफ से इतना ही है। आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये आपको सार्थक नजर आता हो, मेहनत सफल नजर आती हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।